ओरल हेल्थ जो है हमारी जिस्मानी सेहत से भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी समझी जाती है। हमें लाहक होने वाली बेशतर बीमारियों की वजह मुनासिब अंदाज में ओरल हेल्थ केयर का ना होना भी है, और इस वजह से कहा जाता है कि दांत अच्छे हैं तो सेहत भी अच्छी होती है। और वैसे भी सेहतमंद दांत और मसूड़े अपनी शख्सियत और मुस्कुराहट में एक निखार भी पैदा कर जाते हैं, लेकिन मुनासिब ओरल हेल्थ केयर ना होने की वजह से दांतों और मसूड़ों की बीमारियां आम होती ही जा रही हैं। मसूड़ों से खून आना एक मसला बनता जा रहा है, जिसका सामना उम्र के किसी हिस्से में भी हमें करना पड़ सकता है। मसूड़ों से खून रसना मुंह से बदबू आने की भी एक अहम और बड़ी वजह बनता है, जो किसी भी शख्स के लिए बाइसे शर्मिंदगी ही बनेगा। अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हम बाकायदगी से टूथब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रश करने के बाद हमारे गम्स रेड हो जाते हैं या उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस मर्ज़ को हम लोग बहुत ही मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मसूड़ों से खून आना कई ख़तरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो मसूड़ों से खून आने की क्या वजूहात हो सकती हैं, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शाजिया नाज है, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर शाजिया, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जाकर लाहौर में कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ डीमोट फोरेंसिक कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में, और वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ। जहाँ तक अगर हम ओरल हेल्थ की बात करें तो ओरल हेल्थ में जो बहुत ही अहम टॉपिक है और इसके लिए लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। उसके लिए ये है कि अगर हम ओरल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो को देखें तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले चीज़ आती है कीड़ा लगना, जो जिसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं। ठीक है। कैविटीज़ का प्रॉब्लम आता है। दूसरा है ये जो आपने अभी मसूड़ों का बताया, मांसखोरा या पेरियोडोंटाइटिस। तीसरे नंबर पे आ जाता है कोई डेंटो एल्वियोलर ट्रामा आ जाता है। अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ओरल कैंसर है। ये सारी वो डिजीज़ हैं जो ओवरऑल आपकी ओरल हेल्थ के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। और फाइनली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मतलब उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर हम डेंटल केरीज की बात करें तो ग्लोबली इसका बर्डन ये है कि 2 बिलियन पीपल जो हैं दे आर अफेक्टेड विद द डेंटल केरीज। और अगर बच्चों में देखा जाए तो उसमें 520 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो अफेक्टेड हैं। बच्चों में रेशो ये ज़्यादा पाई जाती है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान में 60% लोग जो हैं जिनमें डेंटल केरीज की प्रेवलेंस है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। और इसी तरह पेरियोडोंटाइटिस का भी इशू है। सो लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें ये आपके मीडिया के थ्रू, बल्कि हमें गवर्नमेंट पे भी इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लोगों की एक्सेस इतनी नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए, किस तरह पहुँचाई जाए। बिल्कुल ऐसी। मेरा तो इवन मशवरा या सजेशन ये भी होगी कि सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड कर देनी चाहिए ताकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस हो। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि बच्चे छोटे होते ही इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें, उन्हें पता हो कि आगे जाके हमने किस तरह अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर शाजिया में बात करी थी कि मसूड़ों से खून आना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ब्रश कर रहे हैं, अच्छा खून आया, कोई बात नहीं, कुल्ली की और उसके बाद चले गए। इस चीज़ को बड़ा रेगुलरली हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। क्या ये एक ख़तरनाक बीमारी भी बन सकती है? जी बिल्कुल। इसका मैं आपको बताऊँ कि ये एडवांस लेवल पे जाके बोन लॉस शुरू हो जाता है। अच्छा। और इसको हम क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। अच्छा। फाइनली ये जो क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस है, इसका जो बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। इसके अलावा ये डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। लो बर्थ बेबी वेट जो है, जो ख़वातीन जिनको ये प्रॉब्लम आता है, उनकी प्री मैच्योर बर्थ होने की वजह से बच्चे जो हैं वो बॉडी वेट उनका कम होता है। ठीक है। अर्ली डिलीवरी हो सकती है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ तक कन्फाइंड नहीं रहती, वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो डायबिटीज़ में नॉर्मली कंसिडर होती हैं 5 कॉम्प्लिकेशंस, 5 कॉम्प्लिकेशंस। और जो पेरियोडोंटाइटिस है, राइट नाउ हम उसको 6th कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है कि वो उसकी 6th कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। पेरियोडोंटाइटिस जो है। सो देयर इज़ ए बाई डायरेक्शनल रिलेशन। ओरल हेल्थ जो है बॉडी को इफेक्ट कर रही है और बॉडी के डायबिटीज़ जो है वो ओरल हेल्थ को।
और इवन अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस को प्रॉपरली मैनेज करवा लेंगे, तो इवन आपका डायबिटिक जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, यानी आपकी शुगर जो है वो बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर हो सकती है। ठीक है। और इसी तरह जो मेन इन दोनों में डेंटल केरीज का भी इशू और ये जो पेरिडोंटाइटिस है, मेन चीज़ इसमें प्लेक का रोल है। ओके, ठीक है। सो इनिशियल लेयर एक जो बनती है कुदरती तौर पे जो साइवा में है वो डेंटल पेलिकल होती है, उसके बाद वो जब ग्रेजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो स्लाइवा के रिमेनिंग जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे ऐड अप होना शुरू हो जाते हैं, फूड डेब्री भी बीच में आ जाते हैं, तो वो जब अगर आप हम उसको रिमूव नहीं करेंगे प्रॉपरली तो वो एडहेयर होती बढ़ती चली जाती है, उसकी वजह से फिर जो हमारे दांतों के प्रॉब्लम्स है बढ़ते जाते हैं। लेकिन डॉक्टर शाजी यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है कि हम शायद एक तो ब्रश बहुत हार्ड वाला यूज़ करते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, इस वजह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। आपने हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना, ओके, नॉर्मल करें, ठीक है, या इवन सॉफ्ट करें, या सॉफ्ट से भी समटाइम जिनके ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वो तो सुपर सॉफ्ट पे जा सकते हैं। सही। लेकिन इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं कर रही, असल चीज़ है कि आपने थॉरोली ब्रशिंग करनी है। ओके। उसमें इस वक्त तो मेरे पास वो मॉडल नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई मौका मिला तो मैं मॉडल लाऊंगी और आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी कि प्रॉपर टेक्निक क्या है। ठीक है। उस प्रॉपर टेक्निक को अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाए तो ओरल हाइजीन बेहतर होती है। और दूसरी बात यह है कि दिन में 2 मरतबा ब्रश कीजिए, ब्रश करना है सुबह नाश्ते के बाद ओके, और रात को सोने से पहले, मैंडेटरी है। ठीक है। ब्रश करने के बाद रात को आपने डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करनी है। डेंटल फ्लॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रश के बाद भी कुछ खाना हमारे दांतों में या फूड डेब्री जो होते हैं वो हाँ दांतों के बीच फंस जाते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमूव इट एज वेल। वो प्रॉपरली जब आप उसके फ्लॉस यूज़ करेंगे, दांतों के बीच में से खाना निकाल देंगे, तो उसके बाद लास्ट काम जो आपने करना है सोने से पहले, यानी वो फ्लॉस करके आपने रिंस करना है, ठीक, थॉरोली कुली करें अच्छी तरह से, ताकि वो डेब्री जो फ्लॉस से निकल आया है वो या प्लेक निकल आया है तो वो सारा रिमूव हो जाए, आपकी ओरल कैविटी क्लियर हो। रात ऐसी होती है कि पूरी 6 घंटे 8 घंटे जब बंदे ने सोना होता है तो वहाँ खाने के ज़रात नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाना के ज़रात मौजूद होंगे तो डैट इज़ अ गुड सबस्ट्रेट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वहाँ पे जरासीम की जो फिर उसमें अफजाइश जो है बढ़ जाती है, बढ़ जाते हैं, फिर रात को ऑब्वियसली वो फिर तो हमारी कैविटीज़ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, मसूड़ों का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। जो टूथ ब्रश कहते हैं कि हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद प्रेफरेबली 3 मंथ्स चेंज कर देना, 3 मंथ्स तक कर लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो लोग विग्रेसली करते हैं या फोर्सफुली करते हैं उनके 3 मंथ से पहले ही उसके ब्रिसेस जो हैं डैमेज हो जाते हैं। हाँ। आपने जस्ट उसे आइडेंटिफाई करना है, अगर वो लग रहा है कि ब्रिसेस डैमेज हो गए तो आप उसको बेहतर है आप फ़ौरन चेंज कर लें। और दूसरी बात है कि मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि जो पेस्ट है वो चेंज कर करके करें। हर पेस्ट की क्वालिटी डिफरेंट है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, कोई भी पेस्ट करें चेंज कर लें, एक दफ़ा एक माह एक यूज़ कर ली, अगली दफ़ा कुछ और कर लें, उसको चेंज करके करते जाएं। और बच्चों में ख़ास तौर पे, अब बच्चों की बात आए तो हम ये बच्चे चूँकि मीठा बहुत खाते हैं, स्वीट्स लेते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, और दूसरा डाइटरी हैबिट्स में मीडिया का ये भी रोल रहा है कि कोला ड्रिंक्स और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो चल रहे हैं, इन हैं, इसने बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया है बच्चों की है ओरल हेल्थ को। उनमें भी उनकी ट्रेनिंग जो है वो तो उनकी जब खातून प्रेग्नेंट होती है ना, हम तो ये एडवाइस करते हैं कि तब से माँ की ट्रेनिंग पहले की जाए। ठीक है, क्योंकि माँ की अपनी अगर ओरल हाइजीन बेहतर है तो वही इफेक्ट उसकी औलाद में आएगा। बच्चे जब